मनीष, मैं ये समझना चाहती हूँ कि और फिर मैं स्मिता से भी ये सवाल करूंगी कि चलिए ठीक है, 1 साल रह गया है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, ये सब तमाम बातें हमने कर ली, लेकिन आखिरकार अगर ये दर्द छलक कर आया है आडवाणी का, वो क्या कहना चाह रहे थे आखिर? वो अपनी आइसोलेशन से परेशान हैं, चिंतित हैं या नाराज हैं, या उनको लगता है कि अगले चुनाव में भी कोई कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि हर क्षेत्रीय शत्रप अपना अपना सिक्का जमाने की फिराक में है? क्या एग्जैक्टली इसके मायने हैं? वो क्या था उनके दिमाग में जब उन्होंने ये बात की? क्या हो सकता है? देखिए, जहां तक आडवाणी के दिमाग में जो सोच चल रही है पिछले कई महीनों से और लगभग पिछले 5 साल से, जो ज्यादा सोच उनके भाषणों में, उनके वक्तव्यों में दिखाई देती है, वो ये साफ दिखाई देती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की सोच के साथ जो पार्टी को बढ़ना था वो नहीं है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए आडवाणी और वाजपेयी ने काम किया है। लेकिन वो स्थिति जो दूसरी और तीसरी कतार के नेता हैं, वो उस चीज को आत्मसात नहीं कर रहे, और उसका ना तो कहीं दिख रहा है, ना संघ की बात को लेकर जो आडवाणी हमेशा संघ के निशाने पर रहे पिछले कुछ सालों में, संघ के काफी करीबी रहे, लेकिन जिस कद्दावर नेता की बात कर रहे थे विजय जी, यही आडवाणी का कद संघ को परेशान किए हुए कि लार्जर देन पार्टी, लार्जर देन संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये तो आपकी मूल जो जिस तरह से आपको जो ओटीसी संघ का जो 3 साल का तृतीय वर्ष कार्यक्रम होता है, उसमें ये सिखाया जाता है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं, तो आडवाणी संगठन से बड़े कैसे हो सकते हैं? इन सारी बातों को लेकर तो चिंता हमेशा संघ ने भी जताया, और एमजी वैद्य ने तो हाल में कह दिया कि अब ये वक्त आ गया है कि आडवाणी को रिटायर होना चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, मैं जरूर ये बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी के विकास को लेकर के पूरे देश में विपक्षी पार्टियां, जो खासतौर से कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां हैं, ये घबरा रही हैं। और हमारे यहाँ इस प्रकार के जब व्यक्तित्व बढ़ते हैं तो उनके बारे में जरूर इस प्रकार की विजय जी, आपने नाम ले लिए, मोदी को लेकर घबरा रही हैं, आडवाणी को लेकर नहीं। आपने नाम आखिर ले ही लिया, मोदी को लेकर घबरा रही हैं, आडवाणी। अभी आप कह रहे थे कि वो हर किसी के मन में बसे, बस केवल मन में ही बसे, और यही उनका दर्द भी है। स्मिता, आप क्या कहेंगी? जी, जैसा आप बता रही थी कि आडवाणी की बातों से ऐसा जाहिर होता है, आज के बयान और पिछले कुछ बयान जो आए हैं उनसे, कि दर्द भी है, नाराजगी भी है। मुझे उत्सुकता केवल ये है कि दर्द ज्यादा है या नाराजगी ज्यादा है, क्योंकि उससे बहुत चीजें डिफाइन हो जाती हैं। अभी विजय जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी घबरा गई है, इसका तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मोदी जी का जिस तरह से लगातार प्रोजेक्शन हो रहा है, और वो खुद को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पार्टी की ओर से जो हुआ उन्होंने अपने आप को भी प्रोजेक्ट करने में अब कोई कसर नहीं रखी है, उसकी गति बढ़ती जा रही है उनके कार्यक्रमों की। और मुझे लगता है कि इससे बीजेपी के अंदर निश्चित घबराहट है, नेताओं में असहजता है। आज विजय गोयल के बयान को भले ही वो बाद में उन्होंने, मैं ये नहीं मानती कि विजय गोयल ने अपना बयान पलटा है, मैं ये मानती हूं कि उन्होंने उसको थोड़ा सा क्वालिफाई कर दिया, बाद में विवाद न हो ऐसा सोचकर शायद उन्हें ऊपर से संदेश आया हो। लेकिन ये मत भूलिए कि विजय गोयल इस समय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो कि एक चुनाव राज्य है, और एक चुनावी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल कहता है। आपकी बातचीत, आपकी बात जारी रखिएगा, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं अहमदाबाद से, और ये मंच है जहां पर अब से थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। बीजेपी की 33वीं वर्षगांठ का मौका है, और इस मौके पर देश भर में अलग अलग राज्यों में समारोह आयोजित किए गए, और ये मंच है अहमदाबाद का, जहां पर नरेंद्र मोदी के साथ चिंता बढ़ाने वाला मंच है, जिस पर एक भी बड़े नेता की तस्वीर नहीं है। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी है ना आडवाणी है। विजय जी, जरा गौर से देखिए, और कोई भी इस तरह का पोस्टर बगैर मोदी की मर्जी के नहीं लग सकता। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जरूर हमें देखिए, मैं तो साफ नहीं देख पा रहा हूं कि वहां पोस्टर की, जरा साफ करिए। बिल्कुल, तस्वीर आपके सामने। पर जो हमारे यहाँ अटल जी या आडवाणी जी या जोशी जी या अन्य तमाम ऐसे नेता है जिनका महत्व अपने स्थान पर इतना ज्यादा है कि उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और ये बात बताइए कि मोदी की बात होती है प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पर, हर जगह उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष मौजूद हैं, इनवाइटेड हैं, बुलाए गए हैं, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जो अभिभावक जिनको आप कह रहे हैं, जो हर किसी के मन में बसे हैं आप कह रहे हैं, वो क्यों नहीं यहाँ पर हैं शामिल? अभी ये इस प्रश्न का उत्तर तो मैं इसलिए नहीं दे सकता, प्रवक्ता है नहीं, इसका इस विजय जी, ये बताइए कि विजय पताका आपकी क्या यही दो नाव खेवैया? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप लोग किसी निहितार्थ अलग से न निकालें।
हमारे यहाँ अटल जी आडवाणी जी का क्या आज प्रोग्राम है, कैसे क्या है, ये तो इतने अहम कार्यक्रम में, आप क्लियर कर सकते हैं। इतने अहम कार्यक्रम में जिसको इस कदर प्रोजेक्ट किया जा रहा है जी, तस्वीर ये मौका था जब अभिभावक को जिसको इस कदर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसमें ना तो लालकृष्ण आडवाणी मौजूद है, कम से कम अटल जी और आडवाणी जी पोस्टर के जरिए भले ही मंच पे मौजूद नहीं है, लेकिन पोस्टर पे तो हो सकते थे। अब इस संदर्भ में बस, और जबकि ये संदेश सारी दुनिया में लाइव जाने वाला है, सारे टीवी चैनल दिखाएंगे, ऐसी स्थिति में आडवाणी वाजपेयी मंच के उस पोस्टर से गायब होना जिसे बैकड्रॉप कहते हैं। आज पूरा देश